फील्ड मार्शल अयूब खान। पाकिस्तान के पहले मुकामी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल अयूब खान ने 1969 को तमाम सियासी अकाबरीन को मुज़ाकरात के लिए बुलाया। तो उस वक्त ये हार्ट के पेशेंट थे, जबकि साथ में फालिज का अटैक भी हो चुका था। एक जमाने में पाकिस्तान के निजाम पर अपनी गिरफ्त रखने वाले अयूब खान अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में व्हील चेयर पर भी दफ्तर लाए जाते थे। ऐसे में कराची से लेकर पिशावर और ढाका से सिलहट और चट्टागांग तक अयूब खान के खिलाफ मुजाहरे होने लगे। तो मजबूरी के आलम में फील्ड मार्शल अयूब खान को सरेंडर करना पड़ा और ये गुमनामी की जिंदगी गुजारने लगे। शहर इक्तदार इस्लामाबाद में बिस्तर अलालत पर पड़े अयूब खान की जिंदगी में अब सिर्फ रेडियो, अखबार और चंद करीबी अजीजो अकारीब ही बचे थे। ये रेडियो पर खबरें सुनते तो कभी कभार हजारा रीजन की हिंद को जबान के गीत सुन लेते। 20 अप्रैल 1974 की सुबह अयूब खान ने हस्बे मामूल रेडियो पर खबरें सुनी। कुछ देर बाद इनके मालिज ने दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर तक जवाब ना मिला तो दरवाजा खोला गया। डॉक्टर ने अयूब खान को जगाने की कोशिश की, लेकिन ये अब्दी नींद सो चुके थे। इनके साहबजादे गोहर अयूब के मुताबिक इनके वालिद की वफात पर पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान पर सिर्फ ये खबर नशर हुई कि पाकिस्तान के एक साबिक सदर इंतकाल कर गए हैं। तब जुल्फकार अली भुट्टो के कंट्रोल्ड मीडिया ने साबिक सदर अयूब खान का नाम तक लेने की जरूरत महसूस न की। हालांकि मिस्टर भुट्टो को सियासत के कॉरिडोर तक लाने वाले अयूब खान थे और तब भुट्टो साहब अयूब खान को प्यार से डैडी कहा करते थे। जनरल याह्या खान। जनरल मूसा खान के बाद जनरल याह्या खान आर्मी चीफ बने। पाकिस्तान के दूसरे फौजी आमिर जनरल आगा मोहम्मद याह्या खान के हवाले से ये बताया जाता है कि सकूते ढाका के बाद इनको वो कुछ देखना पड़ा जिसका ये तस्वुर भी नहीं कर सकते थे। याह्या खान ने इक्तदार के घोड़े की बागें भुट्टो साहब को थमाई और खुद साइड लाइन हो गए। पावर मिलते ही मिस्टर भुट्टो ने साबिक सदर याह्या खान से गिन गिन कर बदले लिए। ये अपने घर में नजरबंद कर दिए गए और इनका किसी से कोई राब्ता न रहा। भुट्टो साहब ने तमाम तर शरारतों और साजिशों का मलबा जनरल याह्या खान पर डाल दिया। जनरल साहब की खासुल खास बेगम अकलीम अख्तर, जो हमारी सियासी तारीख में जनरल रानी के नाम से मशहूर हुई, इनको भी हालात की सितम जरीफी सहना पड़ी। जनरल रानी ने शोरश काश्मीरी की बेगम साहिबा से कहा कि मुझे पनाह चाहिए, मैं एक मजलूम खातून हूँ, मुझे जमाने ने धुतकार दिया है। इस मौका पर आगा शोरश काश्मीरी जनरल रानी से कहने लगे कि मैं तुम्हें अपने यहाँ ज्यादा देर तक पनाह नहीं दे सकूंगा। फिर जनरल रानी ने ये रात शोरश काश्मीरी के घर के उकम में भैंसों के लिए बने एक छप्पड़ के नीचे गुजारी और सुबह होते ही चल दी। फौज के शोबा इतलाते आमा के साबिक सरबराह ब्रिगेडियर AR सदीकी के मुताबिक जनरल याह्या खान सिर्फ एक पलंग तक महदूद होकर रह गए और ये खुद को हिला तक नहीं सकते थे। साबिक फौजी सदर की आंखें पथराई हुई थीं। बोलने और सोचने समझने की सलाहियत से महरूमी की हालत में जनरल याह्या खान ने अपनी आखिरी सांसें ली। 10 अगस्त 1980 के रोज रेडियो पाकिस्तान पर यह खबर नशर हुई कि साबिक सदर पाकिस्तान जनरल आगा मोहम्मद याह्या खान तवील अलालत के बाद 63 बरस की उम्र में रावलपिंडी में वफात पा गए हैं। पाकिस्तान के 8वें आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक थे। ये 17 अगस्त 1988 की एक सुबह थी। इस्लामिक कैलेंडर पर 3 मुहर्रम की तारीख थी और पूरे मुल्क में जनरल ज़िया पूरी आबोताब से हुकूमत कर रहे थे। ऐसे में ये अपने साथियों और अमरीकी सफीर राफेल के हमरा एक फौजी मुजाहिरे को देखने C-130 त्यारे में सवार हुए। अभी इस त्यारे को उड़ान भरे 10 मिनट ही गुजरे थे कि 4:30 पर त्यारा क्रैश कर गया। पाकिस्तान के सरकारी नशरियाती इदारे PTV से यह खबर नशर हुई कि 17 अगस्त 1988 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक का त्यारा बहावलपुर के नजदीक क्रैश कर गया है। तबाह होने वाले C-130 त्यारे में सदर ज़ियाउल हक के अलावा जनरल अख्तर अब्दुल रहमान, ब्रिगेडियर सदीक सालिक और अमरीकी सफीर आर्नेल्ड राफेल समेत कई आला शख्सियात सवार थी। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक का त्यारा हादसा अभी तक एक मुअम्मा है। कुछ लोगों के नजदीक इसके पसे पर्दा अमरीका था तो कोई कुछ और ही कह। जनरल परवेज मुशर्रफ। जनरल करामत के बाद नवाज शरीफ ने मंगला के कोर कमांडर जनरल परवेज मुशर्रफ को आर्मी चीफ बनाया। हमारे चौथे फौजी सदर जनरल परवेज मुशर्रफ की परदेश में इंतहाई बेबसी के आलम में मौत हुई। बहुत कम लोग जानते हैं कि अपने अरूज के जमाने में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियों और थिंक टैंक्स में परवेज मुशर्रफ का एक लेक्चर $1 मिलियन का फरोख्त होता था। उस वक्त ये ट्विटर पर इमरान खान से भी ज्यादा फॉलोअर्स रखते थे। पावर और इक्तदार छोड़ते ही ये लंदन और फिर दुबई में रहने लगे। अचानक 2018 के आखिर में परवेज मुशर्रफ के वजन में कमी आना शुरू हो गई और ये जिस्मानी कमजोरी का शिकार होने लगे। तिब्बी मुआयने के बाद पता चला कि एक संगीन बीमारी का शिकार हैं, जो कि उस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ 25 लोगों को थी। इनकी हड्डियों में से जान खत्म हो गई, गोश्त लटक गया, इनको सांस लेने में मुश्किल पेश आने लगी, इनकी स्किन लटकने लगी। दुबई के डॉक्टर्स को बीमारी समझ में ना आई और फिर इनकी रिपोर्ट्स को लंदन भेजा गया, मगर उनको भी बीमारी समझ में ना आई। फिर किसी ने बताया कि इस बीमारी का इलाज सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती से अमेरिका ने परवेज मुशर्रफ को वीजा देने से इनकार कर दिया और यूं इनको दुबई में ही रहना पड़ा। इनकी रिपोर्ट्स अमेरिका भेजी गई तो
تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ یہ ایک نایاب قسم کی خوفناک بیماری کا شکار ہے جس کا علاج ابھی تک دنیا میں دریافت ہی نہیں ہوا۔ پرویز مشرف کی لا علاج بیماری کو ڈائگنوز کرنے میں پورا 1 سال لگ گیا اور پھر مشرف صاحب کی اجازت سے ان کو ٹرائل میڈیسن دینی شروع کر دی گئی کہ شاید کوئی بہتری آ جائے۔ ان کو پہلا انجیکشن لندن میں دیا گیا جو کہ بہت ہی تکلیف دہ مرحلہ تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ جب یہ انجیکشن پرویز مشرف کو لگایا جا رہا تھا تو ان کی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے ڈاکٹرز کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ اپنی عمر کے آخری دنوں میں پرویز مشرف کا مسکن دبئی کے ہاسپٹل کا ایک کمرہ تھا اور پھر 5 فروری 2023 کو ٹی وی چینلز پر یہ بریکنگ نیوز چلی کہ سابق صدر پاکستان جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ ان کے جسد خاکی کو پاکستان لایا گیا اور یہ کراچی کے فوجی قبرستان میں سپرد خاک کیے